ये बहुत आम है और तमाम नस्लों और जिन्सों में यकसा तौर पर पाए जाते हैं। ताहम बच्चों के मुकाबले बालग लोगों में ये बीमारी ज़्यादा तौर पर देखी गई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होगी। आज का हमारा टॉपिक है आँख पे बनने वाले दाने यानी स्टाई क्या है, ये कैसे बनता है और क्यों होता है और इसका इलाज हम क्या कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाई है क्या, यानी कि स्टाई क्या है। स्टाई आपकी पलक के किनारे पर दर्दनाक सुर्ख रंग का छोटा सा दाना है। ये मुहासों या पंपल्स की तरह नज़र आ सकता है। ये इस वक्त बनती है जब आपकी पलकों की जिल्द में तेल पैदा करने वाले एक छोटा सा गदूद बंद हो जाता है तो ये स्टाई का इन्फेक्शन बन जाता है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि स्टाई एक क्या आम बीमारी है। ये एक आम बीमारी है, तमाम नस्लों और जिन्सों में यकसा तौर पर पाई जाती है। ताहम बच्चों के मुकाबले में बड़े लोगों में ये ज़्यादा होती है। सिर्फ इस वजह से ये बालगों के तेल के गदूद में तेल बच्चों के मुकाबले में गाढ़ा होता है। इसका मतलब ये कि ज़्यादा रुकावट पैदा कर सकता है। अगर आपको ये बीमारियां हैं जैसे खुश्की, ज़ैपतीज़ या ख़राब कोलेस्ट्रॉल की आला सतह, तो आपको स्टाई होने का ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। ज़्यादातर ये बीमारी एक हफ्ते में खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है और अगर ये दूसरे हफ्ते के बाद भी कुदरती तौर पर सही नहीं होता तो डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। स्टाई के सबब या वजह, ये आपके पलकों के नरम जिल्द के तेल पैदा करने वाले गदूद में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। तेल पैदा करने वाले गदूद पलकों को सीधा रखते हैं और आँख की सतह को चिकना करने में मदद करते हैं। स्टाई की अलामात जैसे पलकों के करीब पलक के किनारे के साथ एक दर्दनाक सुर्ख दाना, आपकी पलकों के सूजन, बाज़ औक़ात पूरा पपोटा, रोशनी की हसासियत, दर्द और खारिश और ये एहसास कि आपकी आंख में कुछ है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्टाई फैल सकती है। आमतौर पर यह बीमारी फैलने वाली नहीं होती, ताहम आप या आपके बच्चे की स्टाई से थोड़ा मकदार में बैक्टीरिया फैल सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि किसी स्टाई को छूने से पहले और बाद में हमेशा अपने हाथ धोइए और बैक्टीरिया को फैलने से रोकने में मदद के लिए चेहरे की इस्तेमाल शुद्ध अशिया को हाथ से छूने के बाद हाथ धोइए। स्टाई का घरेलू इलाज, ये बीमारी आमतौर पर 1 से 2 हफ्तों में खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तेज़ी से बेहतर महसूस करने और दर्द और सूजन को कम करने के लिए आप घर पर अपनी स्टाई का इलाज करने के लिए कुछ घरेलू टोटके इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म स्काई कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 या 4 बार एक वक्त में 10 से 15 मिनट तक पलकों पर गर्म कपड़ा रख सकते हैं। कपड़े को गर्म पानी में भिगो कर दोबारा गर्म करें और दोबारा इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप सब्ज़ चाय के पैक्स को गर्म पानी में नम करके आँख की स्काई के तौर पर इस्तेमाल करने से स्काई को न सिर्फ बेहतर महसूस होता है बल्कि जल्द ठीक होने में भी मदद मिलती है, जिसकी वजह सब्ज़ चाय में एंटीबैक्टीरियल खसूसियात हैं। इसके अलावा पलकों को अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। किसी गॉज पीस या साफ़ सुथरे कपड़े के साथ अपनी पलकों को नम करके साफ़ कर सकते हैं। इससे भी स्टाई की तकलीफ में सुकून मिलता है। अगर घरेलू इलाज के 48 आवर्स के बाद भी आपकी आँख का दर्द और सूजन में सुकून नहीं आए या बेहतरी ना हो तो आपको अपनी आँख वाले डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए और उसको ज़रूर बताना चाहिए। आपका डॉक्टर आपकी पलकों या आँखों पर लगाने के लिए एंटीबायोटिक के कतरे या एंटीबायोटिक मलहम तजवीज़ कर सकता है। बाज़ औक़ात एंटीबायोटिक्स अद्वियात अंदरूनी स्टाई को निकालने के लिए सर्जरी के बाद या जहां आँख के इर्द गिर्द का हिस्सा मुतासर होता है, इन सूरतों में तजवीज़ की जाती है। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।